कि जो प्राइवेट उसमें जाके पढ़ाई करेगा उसको 15,000 मात्र उनको दिया जाए, या जो सेंट्रल की संस्थाएं हैं, केंद्रीय संस्थाएं हैं, उसकी कैपिंग 70,000 कर दी। IITs, IIMs को लेकर 90,000। तो भाई उसके ऊपर जितनी फीस है वो फीस उन छात्रों को अपनी जेब से देनी पड़ेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार में उच्च स्तरीय शिक्षा को लेकर लगातार कई योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, जहां बिहार की ये सरकार कहती है कि लचर व्यवस्था को वो जल्द दुरुस्त करेगी और शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़े बदलाव लाने की सरकार की तैयारी है। ऐसे में बिहार सरकार बिहार के छात्र छात्राओं को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देती है, लेकिन इन स्कॉलरशिप्स में बड़े घोटाले की बात सामने आई है, भ्रष्टाचार की बात सामने आई है, जिसका खुलासा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर जमुई सांसद चिराग पासवान ने किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर यह आरोप लगाया है कि बिहार के छात्र छात्राओं को मिलने वाली स्कॉलरशिप में अनुसूचित जाति जनजाति के स्टूडेंट्स के साथ कटौती की जा रही है। सरकार उनके साथ अनदेखी कर रही है, जहां उन्हें जो स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, जितनी सुविधाएं मिलनी चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में, वो नहीं मिल रही है। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान इस पूरे मसले को लेकर, किस तरीके से उन्होंने बिहार की नीतीश सरकार को घेरा है, छोड़े जाते उनकी पूरी। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दोनों सरकार इसमें मिलकर काम करती हैं। जहां पे 60% पैसा केंद्र सरकार का लगता है, तो वहीं 40% पैसा इसमें राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। ये लंबे समय से चली आ रही ये योजना है। इस योजना में पहला फेरबदल जो बिहार सरकार के द्वारा किया गया, जिसके खिलाफ हम लोग 2016 से ही हम लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं। 2016 में भी जिस वक्त ये किया गया था, उस वक्त हम लोगों के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामविलास पासवान जी की मौजूदगी में मैंने स्वयं उस वक्त भी इस विषय को उठाया था। 2016 में भी हम लोगों ने कहा था कि जिस तरीके से कैपिंग कर दी गई है स्कॉलरशिप में, अभी तक होता क्या था 2016 तक कि अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र जो इस योजना के लाभार्थी हैं, वो कहीं पर भी जाए, भले वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो, भले वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो, IITs हो, IIMs हो, जहां पे भी हो जाते थे, जितनी फीस होती थी उतनी स्कॉलरशिप उनको दे दी जाती थी। मैं सरल भाषा में बताने का प्रयास कर रहा हूं। उतनी फीस उनको दे दी जाती थी, पर 2016 के बाद उसमें कैपिंग कर दी गई कि जो प्राइवेट उसमें जाके पढ़ाई करेगा उसको 15,000 मात्र उनको दिया जाए, या जो सेंट्रल की संस्थाएं हैं, केंद्रीय संस्थाएं हैं, उसकी कैपिंग 70,000 कर दी। IITs, IIMs को लेकर 90,000। तो भाई उसके ऊपर जितनी फीस है वो फीस उन छात्रों को अपनी जेब से देनी पड़ेगी। परिणाम स्वरूप, और ये आंकड़े भी सामने आए, परिणाम स्वरूप आप देखिएगा 2016 में जब से इस कानून को लागू किया गया, मात्र 1 साल के भीतर ही लगभग 1 लाख बच्चों ने, अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाले 1 लाख बच्चों ने विड्रॉ किया। 2015-16 में 1,55,000 स्टूडेंट्स एनरोल्ड थे। 2016-17 में ये संख्या 1 लाख से ज्यादा गिरती है, 1 साल में ही ड्रॉप आउट्स। और ये संख्या जो 1,55,000 थी, वो 2016-17 में मात्र 37,372 रह जाती है। और साल दर साल इसी तरीके से हम लोग इसमें गिरावट देखते आ रहे हैं। कारण कैपिंग। पहले जो पूरी राशि मिलती थी छात्रों को, उस पे सीमा बांधने के बाद जो अतिरिक्त राशि है वो बच्चे नहीं दे पा रहे। परिणाम स्वरूप अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे जो शिक्षा हासिल कर सकते थे, वो तालीम वो लोग हासिल नहीं कर पा रहे। ये एक विषय। इसी क्रम में केंद्र सरकार के द्वारा 2021 में